वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है राजस्थान जीके की क्लास नंबर 240 नंबर ऐतिहासिक क्लास है और आज का टॉपिक हमारा रहेगा राजस्थान के संत संप्रदाय। जिस भी विद्यार्थी ने हमारे नानक क्लासेज ऐप पे टेस्ट ले रखा है, ये राजस्थान जीके का 7 बजे उनको टेस्ट मिल रहा है। 2 घंटे बाद इसका विद व्याख्या सॉल्यूशन आपको मिल रहा है और रीट एग्जाम स्पेशल। ये सबसे बड़ी बात कि जो रीट के विद्यार्थी, सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी, फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी, वन पाल वन रक्स सबके दृष्टि से है, लेकिन रीट में जो टॉपिक है उनको भी हम प्राथमिकता दे रहे हैं। तो प्रतिदिन 50 क्वेश्चन आपको मिलता है। आज का टॉपिक संत संप्रदाय और कल का टॉपिक भी संत संप्रदाय रहेगा। पहला प्रश्न, संत रामचरण जी का जन्म कहां हुआ? पहले मैं थोड़ी सी बात आपको बता देता हूं। संतों की बात आती है तो हम पढ़ते रहते हैं, एक तो होता है सगुण भक्ति धारा के, एक होता है निर्गुण भक्ति धारा की। थोड़ी सी समस्या आ रही है, थोड़ा सॉफ्टवेयर में पता नहीं दिक्कत आ रही है, पूरा लिखा नहीं जा रहा। सीधा बताता हूं, सगुण भक्ति धारा एक होती है, निर्गुण भक्ति धारा और एक होती है मिश्रित। सगुण जो मूर्ति पूजा का पर विश्वास करते हैं, मूर्ति पूजा माला के द्वारा भगवान का स्मरण करते हैं, जन जन में जन जागृति धार्मिक फैलाते हैं। निर्गुण जो मूर्ति पूजा का विरोध भी करते हैं, सिर्फ मन आत्मा को ही ध्यान रखते हैं, वो निर्गुण होती है। मिश्रित जो सगुण भी है निर्गुण भी है, जैसे आजकल की दुनिया हो चुकी है, सगुण भी है निर्गुण भी है। टाइम मिला तो भगवान के नाम का जाप करते हैं, टाइम मिला तो मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, वरना दूर से ही हाथ जोड़ दिए जाते हैं या सोच लेते हैं भी टाइम नहीं है, अपने मन में ही भगवान है। और सबसे बड़ी बात, अपने सत्य वचन का पालन करो, अच्छे कर्म करो, दीन दुखियों की सेवा करो और सबकी सहायता करो। ये सबसे बड़ा भक्ति धारा, ये मानता हूं मैं। लेकिन सगुण निर्गुण और मिश्रित तीनों प्रकार के थे। जैसे सगुण में हम देखें मीराबाई, गौरीबाई, दुर्लभ जी। निर्गुण भक्ति धारा में सारे आ जाते हैं लगभग, जाम्बोजी, जसनाथ जी, दादू दयाल जी, पीपा जी। और मिश्रित में नाम सुना होगा आपने संत मावजी का, हरि रामदास जी जो निरंजनी संप्रदाय के थे, चरणदास जी। मिश्रित के बार पेपर में सीधा यहां से पूछ लिया जाता है। अब मैं स्टार्ट करता हूं, बात आपको समझ में आ गई होगी। हालांकि अगर और लंबी चौड़ी बात करें तो सगुण भक्ति धारा में एक शैव धर्म था और एक वैष्णव धर्म था। थोड़ी सी बात बता रहा हूं। वैष्णव धर्म विष्णु के, जो खास करके उत्तर भारत में, जिन्हें दक्षिण भारत में अलवार के नाम से जाना जाता है। शैव धर्म यानी वैष्णव धर्म तो अलवार, और शैव धर्म को दक्षिण भारत में ज्यादा बोलबाल था तो नया नार कहते हैं। तो शैव धर्म की बात करें, आगे क्वेश्चन आ जाएगा वो मैं बताऊंगा। पहला प्रश्न देखिए, संत रामचरण जी का जन्म कहां हुआ था? संत रामचरण जी का जन्म कहां हुआ था? सोडा ग्राम टोंक के अंदर हुआ था और इनके बचपन का नाम रामकिशन था। पढ़ना है आपने, सबने टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। रामचरण जी का बचपन का नाम था रामकिशन था। इनके गुरु थे कृपाराम जी। कौन थे? कृपाराम जी थे। और इन्होंने पीठ कहां स्थापित की? कौन सी? राम स्नेही संप्रदाय की। बहुत ही चर्चित स्थान है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का ये राम स्नेही संप्रदाय का स्थल है शाहपुरा भीलवाड़ा में, जहां आपने सुना होगा फुलडोल महोत्सव मनाया जाता है चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक। तो याद रखना, रामचरण जी का जन्म सोडा ग्राम टोंक में। संत दादू ने अपने सर्वप्रथम उपदेश किस स्थान पे दिए? दादू जी ने दादू संप्रदाय चलाया था और इनका आपको नाम सुना होगा, अहमदाबाद में इनका जन्म माना जाता है। जन्म ऐसे संत जिनका जन्म राजस्थान से बाहर या गुजरात में हुआ और इनकी कर्मभूमि राजस्थान थी, संत दादू दयाल जी। और दादू दयाल जी ने अपना प्रथम उपदेश सांबर में दिया, क्योंकि इन्होंने अपने जो गुरु थे बुड्ढन जी, उनसे आशीर्वाद लेकर लगभग पूरे भारत की यात्रा की और 30 वर्ष के पश्चात ये राजस्थान के खास करके सांबर में अपना उपदेश देते हैं। उसके बाद में ये सांबर से आमेर जाते हैं और फिर अकबर से मुलाकात करते हैं फतेहपुर सीकरी में। दादू पंथ, तीसरा प्रश्न देखो, दादू पंथ में खालसा वर्ग किसने प्रारंभ किया था? दादू पंथ, खालसा पंथ का नाम सुना होगा, क्योंकि दादू दयाल जी जो पंथ था उसके बाद में 5 शाखा और हो गई थी, जैसे उत्तरादे, खालसा, विरक्त, खाकी, नागा, 5 शाखा थी। उसमें जो मुख्य था ना, मुख्य वो खालसा था। और खालसा पंथ, जो खालसा वर्ग था या खालसा शाखा थी, उसके संस्थापक थे गरीबदास जी। तो दादू दयाल जी के पुत्र थे। दादू दयाल जी के 2 पुत्र याद रखना, गरीबदास जी, मिशिकनदास जी। वैसे बहुत सारे शिष्य थे इनके। मुकाम बीकानेर में बिश्नोई संप्रदाय का मेला कब लगता है? तो मुकाम नोखा तहसील बीकानेर में है, बिश्नोई संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला लगता है, क्योंकि यहाँ पे जाम्बोजी महाराज ने समाधि ली थी। ये बहुत ही पवित्र स्थान है। तो यहाँ 2 महीने में, एक तो फाल्गुन अमावस्या और एक आश्विन अमावस्या को मेला भरता है। नारायणा जयपुर में दादू पंथियों का मेला कब लगता है?
ये नारायणा या नरेना इसको कहते हैं, जयपुर के अंदर है। दादू पंथी समाज का यहाँ पे मेला लगता है, क्योंकि दादू दयाल जी दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ यहीं पे है। तो इनका जो मेला लगता है वो लगता है फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। कब लगता है? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। राजस्थान के प्रमुख संत व उनके द्वारा स्थापित संप्रदायों के बारे में संबंध में कौन सा युगम सही नहीं है? अब संत संप्रदाय से अगर क्वेश्चन की बात करें तो ज्यादा, हालांकि कई बार ग्रंथ पूछ लेते हैं, पीठ पूछ लेते हैं, या किस संत ने कौन सा संप्रदाय चलाया था, ज्यादातर यही पूछा जाता है। तो रामचरण जी ने रामसनेही संप्रदाय चलाया, लालगिरी जी ने अलखिया संप्रदाय चलाया था, हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय चलाया था, और संत दास जी ने गुज्जर संप्रदाय चलाया था। तो चारों के चारों एकदम सुमेलित है। तो देख लो A B C D। किस संप्रदाय में जुगल सरकार यानी सीताराम की पूजा की जाती है? किस संप्रदाय में? जैसे निम्बारकाचार्य में कृष्ण और राधा की पूजा की जाती है, उसी प्रकार सीता और राम की पूजा की जाती है रामानुज संप्रदाय के अंदर। मलूकनाथ किस पंथ के साधु थे? सुना होगा आपने मलूकनाथ जी, जो गरीबदास जी पंथ है ना, यानी गरीबदास जी पंथ कौन सा? खालसा शाखा थी। खालसी शाखा के कौन थे? गरीबदास जी, यानी दादू संप्रदाय की उपशाखा थी। तो गरीबदास जी जो पंथ चला था, क्योंकि दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद गरीबदास जी मुख्य हुए थे, तो उनके पंथ के भी एक साधु थे मलूकनाथ जी। निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में कहां स्थित है? निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ, तो निम्बारक संप्रदाय यानी निम्बारकाचार्य ने चलाया था। राजस्थान में पीठ पूछे तो सलेमाबाद, और सलेमाबाद अजमेर के अंदर है, रूपनगढ़ नदी के किनारे। ठीक है, और ये वैसे इनकी पीठ निम्बारक संप्रदाय की मुख्य रूप से सलेमाबाद है राजस्थान के अंदर। और दूसरी बात, इसके संस्थापक कौन है? परशुराम जी है। और ये सलेमाबाद का नाम अब श्री निम्बारक पंथ कर दिया, ये भी आपको पता होगा। तो राधा कृष्ण को यहाँ पे विष्णु के रूप में पूजा जाता है। संत धन्ना जी के मेले में राजस्थान के अलावा किस राज्य में सर्वाधिक अनुयायी आते हैं? देखो, संत धन्ना जी का नाम आता है ना तो पंजाब, क्योंकि आपने देखा होगा कि संत धन्ना जी के जो कुछ पदावलियां हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित है। रेबारी जाति इन्हें पूजती है। संत धन्ना जी दुवन गांव टोंक में इनका जन्म हुआ था, और जात के ये जाट थे। और एक नाम सुना होगा अपने, रामानंद जी। रामानंद जी खुद सगुण भक्ति धारा के थे, लेकिन इनके शिष्य कबीर है, पीपा है, धन्ना जी, ये सारे निर्गुण भक्ति के थे। निम्न में से असुमेलित देखो, असुमेलित ताना देखो। संत पीपा जी ने ग्रंथ लिखा था चिंतावाणी, बिल्कुल सही है। संत रैदास की थी रैदास की पर्ची, ये भी सही है। संत धन्ना की थी धन्ना जी की आरती, ये भी सही है। लेकिन संत मावजी कीर्तनमाला ये गलत है, क्योंकि संत मावजी का ग्रंथ कौन सा था? चोपड़ा। राजस्थान के किस संत ने साधुओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर एक सैन्य दल लश्करी बनाया था? राजस्थान का एक संत थे, हालांकि ज्यादा कोई विवरण नहीं मिलता, सैन्य प्रशिक्षण बनाया और उस सैन्य दल का नाम था लश्करी। वो थे बालानंदाचार्य। कौन थे? बालानंदाचार्य। बहुत ही कम जानकारी इनकी मिलती है, ये अपवाद प्रश्न होते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। जाम्बोजी द्वारा रचित किस ग्रंथ को बिश्नोई पांचवां वेद मानते हैं? अब संत जाम्बोजी, जिन्हें बिश्नोई समाज विष्णु का अवतार मानते हैं, इनके कुछ ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों में जम्ब संहिता या जम्ब गीता, जिसे पांचवां वेद कहा जाता है। इसके अलावा बिश्नोई धर्म प्रकाश है, जम्ब सागर है, एक जम्ब सागर है, जम्ब सागर जिसको शब्दवाणी भी कहते हैं, ये ग्रंथ है। और पांचवां वेद जम्ब संहिता को कहते हैं। निम्न में से किस संप्रदाय का संबंध अग्नि नृत्य से? कल का टॉपिक भी संत संप्रदाय होगा। इस प्रकार के ही 50 क्वेश्चन और मिलेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक टॉपिक के कम से कम 100 क्वेश्चन क्लियर हो, और साथ साथ में 2 दिनों में आपका टॉपिक क्लियर होगा। बस क्लियर कब होगा? जब आप निरंतर अध्ययन करते रहोगे, बढ़िया तरीके से लगातार पढ़ते रहोगे। और आपकी सुविधा के लिए अपने नानक क्लासेज ऐप पे 7 बजे टेस्ट भी दे रखा है। और एक सूचना और बता देता हूँ, हमारी बुक जो करंट अफेयर्स की है ना, सुबह करंट आती है 7:30 बजे, हमारी बुक भी बाजार में आ चुकी है। 15 सितंबर से उपलब्ध है। कहीं दूर दराज में लेनी हो तो ऑनलाइन भी उपलब्ध है। ऑनलाइन का आपको टेलीग्राम पे लिंक डाल दिया गया, व्हाट्सएप पे ऑर्डर वगैरह करके आप दे सकते हो। और जहां भी आप, जहां बुक नहीं पहुंचे, आप उस दुकानदार को कहिए कि हमें ये बुक मंगा के दीजिए, क्योंकि अगर एक गांव या तहसील में एक ही बंदा लेने वाला होगा तो वो नहीं मंगाएगा। अगर आप 5-7 मिलकर कहोगे कि हमें ये बुक मंगा के दीजिए, तो वो जरूर बुक मंगा के देगा। और बुक वर्तमान में काफी अच्छे तरीके से हमारी बुक चल रही है। राजस्थान करंट अफेयर्स बड़े बड़े शहरों में तो सब जगह उपलब्ध है, तो आप इस बुक को जरूर लीजिए। और रीट और सेकंड ग्रेड के एग्जाम से पहले हमारी एक बार फिर बुक आएगी, और हो सकता है दीपावली के अवसर पर ऑफर के रूप में हम MCQ बुक भी निकाल दें। तो निरंतर अध्ययन करना अच्छे तरीके से। जो पीटीआई विद्यार्थी, एक सूचना और दे देता हूँ पीटीआई विद्यार्थियों के लिए, कि एक टेस्ट होना है आपका कल 21 फरवरी को नानक क्लासेज ऐप पे। परीक्षा से पहले एक परीक्षा, ये समझ लो, कल 21 फरवरी को आपका टेस्ट होने जा रहा है
नानक क्लासेज ऐप पे निःशुल्क आपको मिलेगा। उसकी लिंक आपको टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। तो परीक्षा से पहले एक परीक्षा समझ लो, कल 21 फरवरी आपको टेलीग्राम पे लिंक के माध्यम से नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना, और उसका लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट मिलेगा। तो जितने भी पीटीए विद्यार्थी है आप जरूर उसे अटेंड करें। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस संप्रदाय का संबंध अग्नि नृत्य से है? तो अग्नि जसनाथी संप्रदाय, बताने की जरूरत नहीं है। जसनाथी संप्रदाय के जो है कतरियासर बीकानेर में अग्नि नृत्य किया जाता है, फतेह फतेह का उद्घोष किया जाता है। और ये खास करके पूछे ना कि कतरियासर में कब आयोजित किया जाता है? आसीवन शुक्ल सप्तमी को। आजकल पेपर में ये आने लगे, आसीवन जो अभी महीना है, अभी शुक्ल पक्ष आएगा ना, अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो शुक्ल सप्तमी के दिन इसका आयोजन खास करके होता है। जब जसनाथी संप्रदाय की बात करें, दो चीजें आपको याद रखनी। एक तो नियम है इनके 36, दूसरा इनका पवित्र वृक्ष जाल है, पवित्र पक्षी इनका मोर है, और एक बड़ी बात, गले में ऊन का काला धागा बांधते हैं और बीमार होने पर मोर का पंख बांधते हैं। इतनी बात एक्स्ट्रा बता रहा हूं। देहरा अलवर में चरणदासी संप्रदाय का मेला कब बढ़ता है? देखो कुछ नई चीजें, इतने दिन आपको पता था देहरा अलवर में इनकी मुख्य पीठ है चरणदासी संप्रदाय। इनका जो मेला लगता है बसंत पंचमी। अब आपको याद कैसे रहेगा बसंत पंचमी? बसंत पंचमी के दिन हमारे क्षेत्र, हमारे राजस्थान के अंदर या कहीं भी रबी की फसल होती है, उसमें सरसों के फूल होते हैं पीले। इस धर्म के अंदर जो पवित्र रंग माना जाता है, प्रधान रंग, वो पीला, पीले सरसों के फूल होते हैं। उस समय का समय कौन सा होता है? बसंत पंचमी। और वो महीना कौन सा होता है? माघ शुक्ल पंचमी। उस दिन मेला भरता है। नियम चरणदासी संप्रदाय के 42 है। राजस्थान। और दूसरी बात देखिए, चरणदास जी की दो मुख्य शिष्य याद रखना है, सहजोबाई और दयाबाई। तो डेहरा अलवर में इनका जन्म हुआ था, इसलिए पीठ है, और राजस्थान से बाहर दिल्ली में है मुख्य पीठ। गुरु जाम्बोजी का निर्वाण स्थल किस स्थान पे है? संत जाम्बोजी है। इनका निर्वाण स्थल पूछे तो वो लालासर बीकानेर में है। मुकाम बीकानेर में क्या है? इनकी समाधि स्थल है। जाम्बा फलोदी है, पुष्कर की तरह पवित्र है। पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ। निम्न में से कौन सा आर्य समाजी विचारधारा का समपोषक था? देखो नॉर्मल प्रश्न है ना, वो मैं बहुत ही कम बता रहा हूं, मुख्य बता रहा हूं। देश हितैषी, सार्वजनिक हित, परोपकारी, ये तीनों ही आर्य समाजी विचारधारा के थे। राजपुताना गजट का मतलब नहीं था। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्ण प्रचार किया? देखो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, अमीदुद्दीन नागौरी है, ये संत महात्मा आए थे जिन्होंने अपने धर्म से, अपने वाणियों से लोगों में धर्म के प्रति जागरूक फैलाने का काम किया था। तो सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाया था शेख हमीदुद्दीन नागौरी। इनके बारे में आगे चर्चा बताऊंगा मैं। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक संत हरिदास जी का मूल नाम? देखो ये एक डाकू थे, संत हरि सिंह साकला नाम के डाकू थे, और बाद में देखो निरंजनी संप्रदाय चलाया हरिदास जी ने, जिनकी मुख्य पीठ आपको पता है गाडा डिडवाना नागौर के अंदर है। जब हरिदास जी का पूछे, इनका जन्म हुआ था कापड़ोद नागौर में। इनकी मुख्य पीठ है गाडा डिडवाना नागौर में, और इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। इनका ग्रंथ भी याद रखना, इस संप्रदाय का ग्रंथ है राज प्रकाश। निम्न में से किस संत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उल तारकीन की उपाधि दी थी? सुल्तान उल तारकीन की उपाधि दी थी शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। शेख हमीदुद्दीन नागौरी, इनके बारे में अच्छे से ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। नागौर में गिनानी तालाब के पास इनकी दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उर्स के बाद राजस्थान में सबसे बड़ा उर्स इनका लगता है, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रिय शिष्य थे। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की संप्रदाय से सुना होगा, आपने सीरियल देखे होंगे, जैसे आपने विष्णु पुराण देखे होंगे, उसमें आता है ओम भगवते वासुदेवाय नमः, हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, इस प्रकार के मंत्र जपता है तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किस लोक संत के समाधि स्थल पर उनकी पत्नी की याद में भंवरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है? देखिए बड़ी बात, किस लोक संत की समाधि स्थल पर उनकी पत्नी की याद में भंवरी ओढ़नी? तो जसनाथ जी, कहां पे? कतरियासर है बीकानेर के अंदर। तो इसको भी अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। अगला देखिए, अब संत जसनाथ जी के बारे में मैंने आपको बता दिया। 24 वर्ष की उम्र में समाधि ली थी इन्होंने, और इनको 500 बीघा जमीन भी भेंट की गई थी। दादू दयाल की किन दो रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने किया? देखो दादू दयाल जी के बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन दो मुख्य शिष्यों का संकलन, हरदेव वाणी और अंगबद्धू का संकलन किया गया। दादू दयाल जी के 152 शिष्य थे, जिसमें से 52 प्रमुख शिष्य थे जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर इनका प्रचार प्रसार किया था।
निम्न में से कौन सा जसनाथी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था? बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न, कतरिया से बीकानेर। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताता हूं कि जब आप शैव धर्म की बात करते हैं, शैव धर्म, तो शैव धर्म में 3 प्रकार के प्रचलन में आते हैं। एक तो आता है नाथ संप्रदाय। कौन सा आता है? नाथ संप्रदाय। एक आता है लकुलिश संप्रदाय और एक होता है कापालिक संप्रदाय। नाथ संप्रदाय राजस्थान में 2 पंथ थे, एक तो बैरागी पंथ जो राता डूंगा पुष्कर अजमेर में, और दूसरा था पाव पंथ जो ये महामंदिर है ना, महामंदिर कहाँ पे है? नाथ पंथ। ये पाव पंथ था और इस महामंदिर का निर्माण ये 83 खंभों पे बना हुआ है और 80 खंभों पे बना हुआ है। और ये कहाँ पे है इसको याद रखना, ये है जोधपुर के अंदर। और मान सिंह नाम का एक शासक आया था राठौड़, उसके द्वारा यह स्थापित किया जाता है। तो ये मैं आगे आपको पूरी डिटेल, इसका प्रश्न और आ जाएगा, वहां पूरी डिटेल बताऊंगा। किसकी? माननाथी। तो कौन सा संप्रदाय था ये भी ध्यान रखना। 80 खंभों पर यह मंदिर बना हुआ है, मान सिंह के द्वारा बनाया गया था, तो इसको याद रखना अच्छे तरीके से। ये कौन सा है? तो पाव पंथ है। यानी नाथ संप्रदाय के 2 पंथ ज्यादा प्रचलन में आए। कौन कौन से? एक तो बैराग पंथ जिसका जो मुख्य अपने है राता डूंगा पुष्कर अजमेर में, पाव पंथ महामंदिर जोधपुर के अंदर। 2 ये याद रखना। लकुलिश संप्रदाय पढ़े तो आपने देखा वो एकलिंग नाथ जी का मंदिर है, बप्पा राव ने बनाया था, वो था। और कपालिक संप्रदाय में राजस्थान में कोई पीठ नहीं है, भगवान शिव को बेरू जी के रूप में पूजा जाता है। ये शमशान भूमि में रहते हैं और पूरे शरीर पर राख लगा के रखते हैं, वो थे। तो इनको याद रखना, ठीक है। नाथ पंथ आ गया ना, महामंदिर, ये पेपर में आता है। परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संकलित है? परिणामी संप्रदाय के जो उपदेश है वो किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो परिणामी संप्रदाय के जो ग्रंथ है वो इनके उज्जलम स्वरूप के अंदर स्थित है। अब परिणामी या परिणामी जिसको कहते हैं, इसकी जो प्रवर्तक थे प्राणनाथ जी थे और मुख्य पीठ इनकी पन्ना मध्य प्रदेश में है। और राजस्थान में पूछे तो ये राजस्थान में जयपुर के अंदर है। सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाने जाते हैं हमीदुद्दीन नागौरी। 2-3 बार क्वेश्चन आ गया ये। निम्न में से असत्य को अलग कीजिए। देखो गौरीबाई सगुण संत है, मैंने अभी शुरुआत में बताया था। मीराबाई, गौरीबाई दुर्लभ जी सगुण भक्ति के। संत रैदास सगुण भक्ति के हैं, तो संत रैदास निर्गुण भक्ति के, ध्यान रखना। संत माऊजी सगुण भक्ति, बिल्कुल माऊजी तो निर्गुण सगुण दोनों ही है। मीराबाई सदाचारी संत थी, तो बी। किस संत के चौपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं? प्रश्न आता है। अभी दीपावली आएगी, वहां जो उदयपुर है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा, इस क्षेत्र में चौपड़े बांचे जाते हैं। तो संत माऊजी ने चोपड़ा ग्रंथ लिखा था और इसमें कहते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी है। संत माऊजी जिन्होंने बेणेश्वर धाम की रचना करने में बड़ा योगदान था इनका जन्म पूछा जाता है पेपर में। साबला ग्राम डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। एक संप्रदाय चलाया था निष्कलंकी संप्रदाय। और लसाड़िया या लासड़िया आंदोलन का संबंध भी इससे है जो छुआछूत के विरुद्ध चलाया गया था। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की महत्वपूर्ण पीठ कहां पे है? अब ये वल्लभ संप्रदाय देखो वल्लभाचार्य ने शुरू किया था, इसकी प्रमुख पीठ है नाथ द्वारा में। वैसे देखो इस जो वल्लभ संप्रदाय है ना, क्योंकि वैष्णव धर्म है ना, वैष्णव धर्म, उसकी 4 शाखा है। एक तो निम्बार्क संप्रदाय, एक वल्लभ संप्रदाय, एक रामनाथी संप्रदाय, एक गौड़ीय संप्रदाय। 4 संप्रदाय। जैसे निम्बार्काचार्य सलेमाबाद, वल्लभ संप्रदाय नाथ द्वारा राजस्थान की बात कर रहा हूं, रामानंद थी गलता जी जयपुर, और गौड़ीय संप्रदाय गोविंद देव जी जयपुर। तो नाथ द्वारा में है। वैसे इस वल्लभ संप्रदाय की ना 7 पीठ है, ठीक है, 7 मंदिर हैं। जैसे श्रीनाथ जी का, द्वारकाधीश का, मदन मोहन जी का, गोकुल चंद्र का, गोकुल लिस का मंदिर जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इस प्रकार 7 मंदिर हैं इनके। राजस्थान के किन जिलों में सिख धर्म सर्वाधिक है? तो सीधी सी बात है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में सिख धर्म के अनुयायी सबसे ज्यादा है। राजस्थान का स्वर्ण मंदिर किसको कहते हैं? जो रायसीनगर के अंदर बूढ़ा जोड़ है। राजस्थान का सिखों का सबसे बड़ा जो मेला लगता है ना, वो आपका लगता है साहवा चूरू में। संत पीपा का बचपन का नाम क्या था? संत पीपा जी रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी सगुण भक्ति के थे, पीपा जी निर्गुण के थे। तो पीपा जी का बचपन का नाम था प्रताप सिंह खिंची। गागरोन में इनका जन्म हुआ था। गागरोन जो दुर्ग है ना, वहां पे इनका जन्म हुआ था। खिंची ये चौहान थे और गुरु इनके रामानंद थे। दर्जे समुदाय के आराध्य देव है। कई बार पूछा जाता है इनकी छतरी गागरोन दुर्ग में। मंदिर एक समदड़ी बाड़मेर में जहां चैत्र पूर्णिमा को मेला लगता है, एक मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में लगता है, और गुफा इनकी टोडा रायसिंह टोक में। और राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत इनके द्वारा की गई। ग्रंथ इनका याद रखना जोग चिंतामणि। और गो रक्षा हेतु फिरोज शाह तुगलक से युद्ध किया था। अब सारी बातें मैंने यहाँ बता दी। अब कल का वीडियो आएगा, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उसी हिसाब से काम करेंगे।
राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है? सीधा पेपर में आता है भीलों के अंदर। चरणदासी संप्रदाय के बारे में असत्य कथन बताओ। देखो, चरणदास जी का बचपन का नाम रणजीत था, बिल्कुल। इन्होंने गुरु सुखदेव से दीक्षा लेकर अपना नाम चरणदास रखा, बिल्कुल सही है। इस संप्रदाय के संत पीले वस्त्र पहनते, मैंने बताया था ना, सही। और बसंत पंचमी को मेला लगता है। इनकी प्रधान पीठ मथुरा में, ये गलत है। चरणदास जी की प्रधान पीठ दिल्ली में है। संत रामचरण जी के उपदेश किस रचना में संकलित है? तो रामचरण जी के हैं वो अर्णब वाणी के अंदर है। नाथ पंथ के महान संत निम्न में से कौन थे? अब देखो, अब नाथ पंथ है ना, अब ये नाथों की बात करें, मैंने अभी आपको बताया था शैव धर्म के अंदर नाथ पंथी आगे 3 प्रकार के मैंने नाथ पंथी आपको बताए थे, ठीक है, 3 प्रकार के बताए थे। और उसमें भी नाथ पंथी में यहाँ पे तो देखो तीनों हो ही नहीं सकते, तो भरतरी का मेला लगता है श्रीष कालवर में, कनफटे साधुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। और जब नाथ संप्रदाय की बात आए तो राजस्थान में जालंधर नाथ और गोरखनाथ खास करके थे, जालंधर नाथ और गोरखनाथ। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? कि भक्ति करो मोक्ष मिलेगा, भक्ति करो मोक्ष मिलेगा। नाथ संप्रदाय की गद्दी कहां स्थित है? अभी आ गया, बार बार आ रहा है, महामंदिर स्थित है जोधपुर के अंदर। और देखो, एक जालंधर नाथ है और गोरखनाथ है। जालंधर नाथ की जो पीठ है वो सिरे मंदिर जालोर के अंदर है। आपने सुना होगा सिरे मंदिर जालोर, वो भी पेपर में शायद पिछले कौन से 2021 का एक एग्जाम हुआ था, वहां क्वेश्चन आया था। संत मीराबाई का बचपन का नाम, अब मीराबाई को तो अच्छे तरीके से पढ़ना है, मीरा ही बाजे तेरो एक तारो, ठीक है। मीरा का बचपन का नाम था पेमल। जन्म 1498, जन्म है 1498, कुड़की पाली के अंदर हुआ। पिता रतन सिंह, माता रतन कंवरी, पति भोजराज, ससुर राणा सांगा। और जो विक्रमादित्य था जो जहर दे रहा था, उस वजह से चित्तौड़ छोड़कर मीराबाई वृंदावन जाती है और वृंदावन से द्वारका लास्ट जाती है। द्वारका जाने के बाद रणछोड़ राय मंदिर में क्या करती है? विलीन हो जाती है। और इनकी कविता पदावली है, कई बार तो पेपर में आता है। सत्य भामारो रूसनो, नरसिंह मेहतारी हुंडी, सखी संप्रदाय पदावली किसके ग्रंथ है? मीरा की। राजस्थान का उत्तर तोताद्री किसे कहते हैं? उत्तर तोताद्री किसे कहते हैं? गलता जी को कहते हैं, जयपुर के अंदर है। और गलता जी आपने नाम सुना होगा, इसे मंकी वैली कहा जाता है। और इसके संस्थापक हैं कृष्णदास पेयहरी, ये कई बार पेपर में आया है, कृष्णदास पेयहरी। रामानंदी संप्रदाय से संबंधित है ये शाखा। नागौर किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो बार बार ये प्रश्न आ गया, हमीदुद्दीन नागौरी, ये तो आपके लिए क्लियर हो चुका है। संप्रदाय के बारे में असत्य कथन बताइए। इस संप्रदाय में कुलजम स्वरूप ग्रंथ की पूजा की जाती है, बिल्कुल अभी बताया मैंने। इसकी प्रमुख पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। राजस्थान में इसकी प्रधान पीठ बीकानेर में, ये गलत है जी, प्रधान पीठ जयपुर में इनकी। कहां पे है? जयपुर में। इसके प्रवर्तक प्राणनाथ जी है, बिल्कुल सही है। फिर देखो, अलख्या संप्रदाय के बारे में निम्न में से असत्य कथन बताइए। अलख्या संप्रदाय, इससे पहले छोटी सी बात आपको बता देता हूं। जिस विद्यार्थी ने रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, हमारा टेस्ट चल रहा है ऐप के अंदर, बड़ा ही शानदार साप्ताहिक टेस्ट है, पूरा का पूरा आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहा है, पूरा मैटर सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। ये जो क्लास चल रही है इसकी 7 बजे आपको राजस्थान जीके टेस्ट नाम से ये विद्यार्थी परचेज करें, आपको मिलेगी। इसमें सुविधा है, पहले महीने 50 रुपए देने हैं, दूसरे महीने आपको 40, तीसरे महीने 30, ऐसे करके आप फ्री में चले जाओगे। और फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए अलग से टेस्ट सीरीज चल रही है। जल्द ही रीट लेवल सेकंड, हाईकोर्ट, एलडीसी और सेकंड ग्रेड के लिए हमारी टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। अलख्या संप्रदाय के बारे में निम्न में से असत्य कथन बताइए। एक सूचना और दे देता हूं मैं सभी विद्यार्थियों को, जो पीटीआई विद्यार्थी हैं, शायद मैंने दे दी होगी। पीटीआई विद्यार्थियों के लिए एक सूचना है, कल हमारा टेस्ट होगा परीक्षा से पहले एक परीक्षा, पूरे फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का नानक क्लासेज ऐप के ऊपर टेस्ट फ्री होगा। जो रावला गरसाना के आसपास है उनका ऑफलाइन होगा परिश्रम कोचिंग क्लासेज में, और यहां आपका स्पेशल ऐप के ऊपर कल टेस्ट होगा। टेलीग्राम पे मैं आपको लिंक डाल दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको है। आप परीक्षा से पहले वो टेस्ट जरूर दीजिए, बहुत ही शानदार है, आपकी स्पेशल रैंक टेलीग्राम पे डाली जाएगी। अलख्या संप्रदाय के बारे में सब असत्य है। प्रवर्तक लालगिरी थे। लालगिरी का जन्म सुलखनिया गांव चूरू में हुआ, बिल्कुल सही है। इनकी प्रधान पीठ चूरू में है, ये गलत है। अलख्या संप्रदाय के प्रवर्तक तो लालगिरी थे, जन्म भी इनका चूरू में हुआ, लेकिन इनकी प्रधान पीठ बीकानेर में है। कहां पे? बीकानेर में। इनका प्रमुख ग्रंथ है अलख स्तुति प्रकाश, ये सही है, तो सी गलत हो जाएगा। बहुत नए प्रश्न आपको मिलेंगे कुछ। संत दादू दयाल के गुरु का नाम बुड्ढन जी था, इनके आशीर्वाद से ही ये 30 वर्ष के यानी भारत की यात्रा पूरी की थी और 30 वर्ष तक।
जाम्बू जी के बारे में असत्य कथन बताना है, ये गोरखनाथ जी के शिष्य थे, बिल्कुल सही है जी। इनका प्रवचन स्थल शांति कहलाता है, बिल्कुल सही है जी। इन्हें गूंगा गहला भी कहा जाता है, विष्णु का अवतार माना जाता है, बिल्कुल सही है। ये कृष्ण का अवतार नहीं माना जाता बल्कि विष्णु का अवतार माना जाता है। संत दादू के 52 प्रमुख शिष्य क्या कहलाते थे? 52 स्तंभ कहलाते थे। साखी पद, अध्यात्म बोध व अनभे प्रबोध नामक रचना किस संत की है? साखी पद, अध्यात्म बोध व अनभे प्रबोध नामक रचना गरीबदास जी की है, जो दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य भी थे और पुत्र भी थे। रजत जी भी शिष्य थे, वो वही रजत जी है जिन्होंने 3.5 फेरे लिए थे, रजत जी, ठीक है। सॉरी, इन्होंने, रजत जी वो नहीं है, रजत जी तो जिन्होंने दूल्हे के वेश में रहकर दादू दयाल का गुणगान किया था। सुंदरदास जी जिन्होंने नागा पंथ के प्रवर्तक थे। अगला देखो, लसाड़िया आंदोलन के प्रणेता अभी बताया मैंने संत मावजी था। छुआछूत के विरुद्ध में आंदोलन चलाया गया था। निम्न में से कौन दादू पंथ की शाखाओं में शामिल नहीं है? देखो, विरक्त है, खाकी है, नागा है, रहंत कोई शाखा इनकी नहीं थी। और आज का अंतिम प्रश्न, सलेमाबाद में निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? याद रखना, सलेमाबाद में निम्बारक पीठ की संप्रदाय है रूपनगढ़ नदी के किनारे परशुराम देव के द्वारा की गई। ये आपके टोटल 50 क्वेश्चन संत संप्रदाय के थे। कल फिर हम संत संप्रदाय से चर्चा करेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आप निरंतर मेरे साथ इसी प्रकार बने रहते हैं, कोई भी एग्जाम आप दे लेना, राजस्थान जीके और करंट आपका गलत नहीं होगा। शर्त यही है कि आपको निरंतर पढ़ना पड़ेगा, निरंतर अध्ययन करना पड़ेगा, लगातार आपको क्लासें लेनी पड़ेगी। जो आपको टॉपिक दिया उसको पढ़ना पड़ेगा, किसी प्रकार की मनमानी नहीं चलेगी। आज मैंने संत संप्रदाय दिया, आपने पढ़ा नहीं, सीधा टेस्ट दे दिया, पढ़ लिया, उससे बहुत फर्क पड़ता है। बस आप जितनी मेहनत करोगे फल उतना आपको जरूर मिलेगा। बस यही बात कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।